हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे, रुपीज 250 फॉर द सेकंड एंड रुपीज 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिकम रुपीज 50। ठीक है, हर एक नेक्स्ट डे में 50 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती जा रही है, मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज? अच्छा, फर्स्ट डे में उसको पेनल्टी लगेगी 200। ठीक है, 30 डेज तक डिले करने का मतलब है कि 30 डेज तक उसको पेनल्टी लगने वाली है। सेकेंड डे उसकी पेनल्टी होगी 250, थर्ड डे होगी 300 एंड सो ऑन। ठीक है, और बेसिकली इसमें डिफरेंस दे रखा है और यहाँ से डिफरेंस हमें दिख भी रहा है कि हर एक में जो डिफरेंस है वो 50 का है। ठीक है, हमारा डी है 50। इसका मतलब ये एक एपी है जिसमें हमें हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें डी गिवन है, टोटल हमारी जो टर्म टोटल उसकी पेनल्टी लग रही है 30 डेज तक लग रही है। इसका मतलब एन इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 30 है, ए पता है, डी पता है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सम ऑफ द पेनल्टी, है ना। टोटल पेनल्टी उसकी कितनी लगेगी उसका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2 मीन्स 30/2, 30/2 इंटू 2a। 2a क्या है हमारा 200, 2 इंटू 200 प्लस n-1 हो जाएगा हमारा 29, 29 इंटू 50। ठीक है, इस चीज को अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारी टोटल पेनल्टी आ जाएगी। तो ये बेसिकली बार वाली वैल्यू हो जाती है 15, ये हो जाती है 400 और ये हो जाती है 140, 1450। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 15 इंटू 1850। ठीक है, 15 इंटू 1850 होता है हमारा 27750, 27750। ठीक है, तो बेसिकली उसको 27,750 की पेनल्टी लगने वाली है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सम फाइंड आउट करना था पेनल्टी की। यहाँ पे अगर हम हर एक दिन की पेनल्टी देखें तो हर एक दिन 50 रुपए बढ़ता जा रहा है, ये चीज इसने मेंशन की है। ठीक है, मेंशन ना भी की होती है अगर ये वाली चीज तो भी हमें दिख रहा है कि इनका डिफरेंस 50 है। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सम की वैल्यू से पी की एंड वी गेट द पेनल्टी फॉर 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले हमें सम गिवन है। ठीक है, हमें सम गिवन है यहाँ पे। इसमें ये भी बोला है कि टोटल कैश प्राइजेस कितने हैं, 7 है। इसका मतलब हमारे पास n गिवन है। ठीक है, हमें सम गिवन है, n गिवन है, और इसने ये भी बोला है कि ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब हमें डिफरेंस भी गिवन है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो कॉमन है 20 का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक एपिंग है, इसलिए डिफरेंस कॉमन है। हर एक प्राइस जो हो रहा है वो 20 डिक्रीज होता जा रहा है, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा -20। ठीक है, एस एंड डी इन तीनों चीजों की वैल्यू पता है हमें, तो ए फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ पे s की वैल्यू है हमारी 700, s की वैल्यू है हमारी 700, दिस इज s05। ठीक है, थोड़ा अजीब बन गया है ये। हाँ, इक्वल्स टू n/2, n हमारा है 7, तो 7/2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, 2a प्लस n-1 मतलब 6 इंटू -20, इंटू -20। ठीक है, ये चीज अगर यहाँ से हम 2 से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज बचेंगी a एंड 3 इंटू -20, और ये जो 7 है इससे हम 700 को काट सकते हैं 100 टाइम्स। ठीक है,
तो हमारे पास अब क्या-क्या बचा? हमारे पास बचा 100 इक्वल्स टू A माइनस 60, ठीक है? A माइनस 60। अच्छा, A की वैल्यू आ गई यहाँ से, 100 प्लस 60 हो जाएगा, 100 प्लस 60 क्या हो जाता है? 160। 160 हमारा A आ गया है। इसने क्या पूछा है हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। ईच ऑफ द प्राइसेस मतलब सारे 7 प्राइसेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर एक प्राइस 160 है सबसे पहला, तो हर एक जो नेक्स्ट प्राइस होगा, जो नेक्स्ट प्राइसेस होंगे, वो क्या-क्या हो जाएंगे? ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। 20 कम होते जाएंगे। सेकंड हो जाएगा हमारा 160 माइनस 20 दैट इज 140। थर्ड हो जाएगा हमारा 140 माइनस 120 दैट इज 140 माइनस 20 दैट इज 120। फोर्थ हो जाएगा हमारा 120 माइनस 20 दैट इज 100। ठीक है, ये तो बेसिकली बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20 दैट इज 80। 80 माइनस 20 दैट इज 60। एंड लास्टली सेवेंथ प्राइस हो जाएगा हमारा 60 माइनस 20 दैट इज 40। ठीक है, तो ये सारे प्राइसेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया? हमें बेसिकली सम गिवन था, डिफरेंस गिवन था और टोटल टर्म्स गिवन थी। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया हमारी फर्स्ट टर्म को। इस एपी में हमने फर्स्ट टर्म जैसे निकाली, फिर हमारी नेक्स्ट टर्म हमने निकाल दी डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि डिफरेंस है हमारा -20। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।